नमस्कार। हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। दोस्तों, जब मार्गदर्शक ही हमारा मित्र, सखा, स्नेही, गुरु या सर्वस्व हो जाता है, तब दो लोगों के बीच में कोई भेद नहीं रहता। भक्त और भगवान, इन दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रहता। गीता के इस अध्याय तक, मतलब दूसरे अध्याय का हमारा आज 10वां श्लोक है। गुड़ाकेश और ऋषिकेश अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों परम मित्र हैं, और परम मित्र स्नेही भी है, सखा भी है। और ऐसे में जब अर्जुन ने अपने आप को श्री कृष्ण का शिष्य बना लिया, तो अब तक श्री कृष्ण एक मित्र की तरह अपने मित्र की बात सुन रहे थे, और अब जैसे ही अर्जुन के मन में भाव आया कि मैं श्री कृष्ण का शिष्य हूँ, इस भाव को आने के बाद, या भगवान को श्री कृष्ण अर्जुन ने जब कहा कि मुझे वो कल्याणकारी मार्ग बताओ जिससे कि मेरा कल्याण हो, मैं वो मार्ग चुनना चाहता हूँ जिससे मेरे जीवन का कल्याण हो। और कल्याण वही कर सकता है जो हमारा गुरु है। और अब तक श्री कृष्ण जो अर्जुन की बात सुन रहे थे, अब आगे श्री कृष्ण अर्जुन को एक गुरु के रूप में गंभीर होकर कुछ उपदेश करेंगे, समझाएंगे, मार्ग दिखाएंगे। तो अभी 10वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को ये कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र, हे महाराजा, हे महाराज, इस समय दोनों मित्र आपस में जो संवाद कर रहे हैं, उस संवाद से ये प्रतीत होता है कि अब अर्जुन एक शिष्य के रूप में है और श्री कृष्ण एक गुरु के रूप में है। 10वां श्लोक है। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोर्युर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। जिस समय अभी ये दोनों की बातें चल रही है या श्री कृष्ण बातें सुन रहे हैं, तब संजय को क्या लग रहा है? संजय क्या बता रहे हैं कि दोनों सेनाओं के मध्य ये जो वार्ता चल रही है, ये शोकमग्न अर्जुन को देखकर श्री कृष्ण के मन में अनायास ही एक उनके चेहरे पर एक स्मितहास्य आ गया। अब स्मितहास्य जो श्री कृष्ण के चरित्र की एक विशेष बात है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमेशा ये बात, नाम आते ही एक चित्र आंखों के सामने आ जाता है। स्मितहास्य करते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, अत्यंत आकृष्ट करने वाले श्री कृष्ण। और इस समय जब अर्जुन की बातें सुनकर श्री कृष्ण को एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई, उससे हमें क्या लगता है? ये छोटा सा श्लोक हमें क्या बता रहा है? अर्थात गुरु जो हमारी सारी भावनाओं को समझते हैं, गुरु जो हमें मार्गदर्शन देते हैं, और वही गुरु जो हमारे लिए कल्याणकारी हैं, वो जब उनके मन में या उनके चेहरे पर जो एक स्मितहास्य आता है, उसका अर्थ ये होता है कि हे शिष्य,
तुम्हारे मन की सभी बातें मैं समझ गया हूं। अब इतना सुनने के बाद श्री कृष्ण ने एक उपदेशात्मक बात कहना शुरू की। गीता के पूरे 18 अध्याय तक श्री कृष्ण ने बहुत सारे उपदेश, बहुत सारे जीवन की मार्मिक बातें, उनका दिव्य स्वरूप या वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, उनका कौन से क्षेत्र में कौन सा रूप महत्व का है, सारी बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई हैं। अब इसी श्लोक को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं या अपने जीवन के साथ मैच करते हैं तो हम इतने शोकाकुल जब होते हैं और जब हम अपनी समस्या हमारे गुरु के सम्मुख रख देते हैं या गुरु स्वतः समझ जाते हैं, ऐसे में गुरु के चेहरे पर जब एक हास्य आता है या मधुर मुस्कान आती है, तब हमारे अंतर्मन में कुछ ऐसी बातें आने लगती है कि हमारे गुरु ऐसा क्यों हंस रहे हैं या उनके चेहरे पर ऐसा स्मिता हास्य क्यों आया। क्या हमसे कोई भूल हो गई या हमने कोई गलत प्रश्न कर लिया या हमने वो प्रश्न कर दिया या वो पूछ लिया जो अनुचित था। लेकिन इस श्लोक में एक बात और भी समझ में आती है कि जब हमारा भगवान के साथ एक नाता जुड़ जाता है, फिर वो नाता कोई भी हो, भाई का हो सकता है, हमारे स्नेही का हो सकता है, सखा का हो सकता है, प्रेमी का हो सकता है या हमारे गुरु का हो सकता है, किसी का भी कोई भी नाता जब हम भगवान के साथ बन जाता है हमारा, तो उस नाते में जब भेद नहीं रहता तो भगवान को कहने की आवश्यकता नहीं रहती कि हमारे मन में क्या चल रहा है या हम किस दुविधा में हैं। जीवन में अगर आपके कभी भी कोई भी समस्या है या आप शोकाकुल हो तो शांत चित्त से बैठकर अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। अर्जुन जिस तरह शोकमग्न होकर बैठ गए हैं तो वो निष्क्रिय नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दिया कि मुझे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बस जो करना है आप करिए। तो ये जो पूर्ण समर्पित भावना होती है, ये भावना जब तक हमारे मन में नहीं आएगी या हम पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित नहीं होंगे, तब तक भगवान हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि भगवान देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन भगवान हमें कभी भी शोकाकुल या निस्तेज या निष्क्रिय नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि किसी भी समय कोई भी व्यक्ति कभी भी एक पल के लिए भी क्रिया रहित नहीं रहता। तो जब भगवान खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, जब कह रहे हैं कि मैं खुद कभी भी बगैर कर्म के नहीं रहता, तो हमारे भक्त को वह निष्क्रिय कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब अर्जुन ने इस तरह से अपने आप को शोकाकुल होकर अपने आप को उनके चरणों में डाल दिया, तो अब आगे श्री कृष्ण जो उपदेश करेंगे, अगला श्लोक आता है 11वां श्लोक, जो कि भगवान उपदेश हमें दे रहे हैं। एक समय ऐसा आता है जैसे अभी एक कुछ पल के लिए मैं चुप हो गई या कुछ नहीं बोला या बोल नहीं पाई, क्योंकि जब हमारा अंतर्मन हमारे भगवान के साथ जुड़ जाता है या हमारी आत्मा परमात्मा में एकरूप होने लगती है, तब हम स्वयं को भूल जाते हैं। वही एकरूपता भगवान अपने भक्त के लिए चाहते हैं। आशा करती हूँ
जो भी बता रही हूँ या जो मेरे मन के भाव है, जिस भाव को मैंने गीता के श्लोक से समझा है, वही आप लोगों के सामने कह रही हूँ। अगर इसके बारे में आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। आज के लिए इतना ही।